हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ के लिए टेस्ट। तो जिसमें कि आरओ का जो भी फॉर्म लोग जो लोग भरे हैं, तो उसमें पेपर 2 होता है हिंदी का पेपर, जो कि 60 नंबर का होता है। और आप लोग लगातार करते रहिए। बहुत सारे टेस्ट इस पे कराए गए हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो हम लोग वीडियो करा दिए हैं, बहुत सारे वीडियो कराए गए हिंदी के, और GS1 के भी कराए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देखिए। और बहुत एग्जाम नजदीक आ गया है, तो लगातार टेस्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दुधुर्स, निश्चेष्ट, कोमलांगिनी और अनुग्रहित। तो अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए, कोमलांगिनी को होता है कोमलांगी, ठीक है। और अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। और निश्चेष्ट, देखिए निश्चेष्ट ऐसे सही लिखा है। और दुर्धर्ष हो जाएगा दुर्धर्ष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छत्र छाया, त्रैवार्षिक, पश्चात और प्रतिछाया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिछाया, ठीक है। छत्र छाया का होता है छत्र छाया, आधा च फिर छ रहता है। और उसके बाद दैवार्षिक, दैवार्षिक को बोलते हैं द्विवार्षिक। और पश्चात को ऐसे पश्चात हलंत रहता है। और प्रतिछाया प्रतिछाया होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कवित्री। कवित्री का प्रस्तुतिकरण प्रशंसनीय है। इस वाक्य में कितनी अशुद्धियां हैं? तो इस वाक्य में 3 अशुद्धियां हैं। देखिए कैसे। तो कवित्री की प्रस्तुति प्रशंसनीय होती है, कवयित्री होता है, कवयित्री ऐसे होगा शुद्ध। और उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगा। और उसके बाद प्रशंसनीय को प्रशंसनीय ऐसे लिखते हैं, प्रशंसनीय छोटा सा नहीं बड़ा सा रहेगा। और यहाँ पे छोटा सा रहेगा, यहाँ पे देखिए बड़ा सा लिखा है। चलिए ठीक है। चारों बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। इस वाक्य में चारों शब्द किस प्रकार के विश्लेषण है? समुदायवाचक, अवित्तिवाचक, या गणनावाचक, या क्रमवाचक। देखिए क्रम आ रहा है ना, तो क्रमवाचक हो जाएगा। चारों बच्चे, चारों, तीनों, दोनों ऐसे हो जाएगा, तो क्रमवाचक होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य का प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत तेज वर्षा हो रही है, गन्ने का रस अत्यंत मीठा है, गिर नस्ल की गाय बहुत अधिक होता है, और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी में है, विशेषण प्रविशेषण नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत, बहुत एक तो बहुत हो गया, उसमें तेज, तो यहाँ पे बहुत हो जाएगा, ठीक है। तेज वर्षा हो रही है तो बहुत तेज यहाँ पे हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गन्ने का रस अत्यंत, तो यहाँ पे अत्यंत हो गया प्रविशेषण। और गिर नस्ल का तो यहाँ पे बहुत हो गया, बहुत अधिक, तो ये गिर हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द महत्व, महत, लाघव, लघुता। तो ऑप्शन बी है महत्व। तो महत्व विशेषण शब्द है, जबकि लाघव व लघुता भाववाचक संज्ञा है, तथा महत्व भी संज्ञा है। प्रभुत शब्द पर्यायवाची है, उन्मत्त, प्रचुर, आकाश, उल्लास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रचुर। प्रभुत्व शब्द का पर्यायवाची प्रभुत होता है। प्रभुत्व के अन्य पर्यायवाची हैं बहुत, विपुल, प्रचुर, ढेर सारा, पर्याप्त। नेक्स्ट है, पर्यायवाची के शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वपु का शरीर, अयस का लोहा, अब्द का वर्षा, और विप्र का ब्राह्मण। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है ये होगा। अब्द का वर्षा ये नहीं होता है, अब्द का वर्ष होगा, वर्ष होगा, साल होगा, वत्सर होगा, ये सब पर्यायवाची है, ठीक है। और लौह, लोहा, सार, अयस पर्यायवाची है। विप्र, ब्राह्मण, भूदेव, और पुरोहित, महिषूर, द्विज इत्यादि समानार्थी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंबर किसका पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र, आकार, कपास और अमृत। ये अमृत नहीं है, अमृत का पर्यायवाची होता है। अंबर का पर्यायवाची अमृत है। अंबर, वस्त्र, आकाश, कपास और मेघ पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भगवान आप लोगों की सहायता करें, भगवान। और आपसे मिलना मेरा परम सौभाग्य है, धनवान व्यक्ति बहुधा निर्दयी होता है। ऑप्शन डी है, भौतिक जगत में गुणवानों की पूजा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी देखिए, आपसे मिलना मेरा परम सौभाग्य, ये कथन शुद्ध है। और भगवान आप लोगों की सहायता करे, भगवान होगा। और धनवान व्यक्ति बहुधा निर्दय होते हैं। भौतिक जगत में गुणवानों की पूजा होती है। भौतिक जगत तो पे हलंत रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, मधुरी का तत्सम। मधुरी का तत्सम होता है मुद्रिका। ऑप्शन डी में है मुद्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द यहाँ पे है कौन सा? तो अनुभवी, अनुदायी। देखिए द यहाँ पे छ है, छ छतरी, तो इसको पहचान कीजिए, ऑप्शन सी में सही है। और देखिए तत्सम, तो अनुभवीन का अनुभवी होता है तद्भव, और अनुरागिन का अनुरागी, दक्ष का दक्ष, आश्चर्य का अचरज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? पुष्कर, उदंत, अंकुर, श्राप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्राप। तत्सम तद्भव, पुष्कर का पोखर, उद्धर्तन का उबटन, अंकुर का अंकुआ, और श्राप का श्राप हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
कौतूहल का, किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा। घृण का, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है। समिधा का होता है हवन के जलाने वाली लकड़ी। और पर्ण का होता है गिरा हुआ पत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घृण का, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है, ऐसे इसको नहीं, ये सुमेलित नहीं है। घृण का होता है घृणा किए जाने योग्य, जबकि जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है उसको वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? तो बोलते हैं घृणित, घृणा नहीं होता है। और कौतूहल, कौतूहल का होता है किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा। नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चषक या चस्क। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चषक। तो मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आत्मनीन, कूपमंडूक, आत्ममुग्ध या आत्मवंचक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कूपमंडूक। तो वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित ही है, कूपमंडूक। आत्मनीय, जिस पर अपना अधिकार हो। और आत्मवंचक, अपने को धोखा देने वाला। तो नेक्स्ट है नियम शब्द का तद्भव। तो नियम का हो जाता है नेम, नेम हो जाएगा नियम। ठीक है, तद्भव। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव का, इसमें कौन सुमेलित है? कन्नौज, कान्य कुब्ज और बनारस, वाराणसी, अवध, अयोध्या। कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। और देखिए यहाँ पे कन्नौज, कान्य कुब्ज और बनारस, वाराणसी और अवध, अयोध्या। पलंग का तत्सम शब्द, पलंग का तत्सम, पलंग का हो जाएगा पर्यंक। ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यंक। अपुंज, अपुंज, अपुयंज, अपुयंज, अपुन्ज किसका तत्सम है? तो ये हो जाएगा आपका भिगोना का। ठीक है, और गुंठन का घूंघट और अवेष्टते का हो जाएगा ऐठना। निम्नलिखित में से कौन सा गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है? गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। खगेश है, नागांतक है, परेवा नहीं है और वैनती है। तो क्या नहीं पूछे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो परेवा कबूतर का पर्यायवाची होता है। और गरुड़, सौपीरिनी, हरियान, खगेश, नागांतक, वेनतेय। वायस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची, किसकी पर्यायवाची है? कुशल, कोयल, कौवा, कृतज्ञ। तो हो जाएगा ऑप्शन सी कौवा। तो वायस कौवा का पर्यायवाची है। कौवा की अन्य भी जैसे एकाक्ष, काग, काक, करठ, पिसुन। कोयल का, तो कोयल का होता है पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका और कलघोष। पतंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सूर्य, आकाश और बादल, ध्वज। तो हो जाएगा पतंग का सूर्य। तो देखिए यहाँ पे पतंग सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य की अन्य भी है जैसे कि रवि, सूरज, दिनकर, भास्कर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तरड़ी, आदित्य, सविता, हंस, अंश, अंशु, माली, मार्तंड। इसके अलावा पतंग, पतिंगा, सलभ, परवाना एवं भनुगा का भी समानार्थी है। पतंग पक्षी एवं नाव की भी पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, किसी भूखे नंगे की सहायता न करना अपराध है। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। और दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं, सही वाक्य है। तब यह काम जरूरी हो जाएगा। शायद और जरूर एक स्थान नहीं हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है। तो यहाँ होता है कि इस घटना की जांच थानेदार कर रहा है। जांच और परीक्षा। किसी भूखे नंगे की सहायता करना पाप है। यहाँ पे क्या लिखा है? तब किसी नंगे भूखे की सहायता करना पाप है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया। ठीक है, किसी भूखे नंगे की सहायता न करना अपराध है, यहाँ पे न करना सहायता ऐसे हो जाएगा। ठीक है, निम्न में शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी बताना है। सुरभि, सुरभि, सुरभि। कौन सा सुरभि सही है? तो ऑप्शन बी सुरभि सही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, बेटों में युद्ध हो गया। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बधाएं हैं। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। बड़ी मात्रा में जमा हो गए, यह कहना आपकी भूल है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध है। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बधाएं हैं। बेटों में लड़ाई हो गया। बेटों में लड़ाई, यहाँ पे बेटों में युद्ध हो गया, युद्ध नहीं होगा, लड़ाई हो गया। और यहाँ पे क्या है? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए को बोलेंगे लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, मात्रा में नहीं। और यहाँ पे यह कहना आपकी भूल है को बोलेंगे यह कहना आपकी गलती है, न कि भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती कणिका, कणिका है, भाषा है, लोकमाता नहीं है, गिरा है। लोकमाता पर्यायवाची लक्ष्मी का होता है। और देखिए लक्ष्मी का पर्यायवाची और भी है जैसे रमा, हरिप्रिया, श्री, भार्गवी, इंद्र, इंद्रा और पद्मा, पद्मासना, कमला, सिंधुजा, सिंधु सुता, समुद्रजा और चंचला, क्षीरोदतनया।
सरस्वती का ब्राह्मी, वाणी, वाग्देवी, वाक, गिरा, इला, बागेश्वरी, महाश्वेता, भारती, भाषा, शारदा, वागीशा, कणिका, वीणापड़ी। दास का पर्यायवाची होता है किंकर। देखिए दास का किंकर होता है। और भृत्य, अनुचर, परिचर, परिचारक, सेवादार, नौकर, चाकर इत्यादि। पर्यायवाची शब्दों के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मृषा, मिथ्या, अनुत, पातक, कलश, अपकर, घोतक, निदाज, रज और कर, अर्ची, गोच। ऑप्शन सी हो जाएगा गोत, घोत, निदाज, निदाग और रज। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐसे पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो देखिए इसको पहचानिए, ऑप्शन सी जिसमें गलत है। देखिए घोत, निदात, आत्म, धर्म, धाम इत्यादि धूप के पर्यायवाची हैं, जबकि रज जो यहाँ पे रज लिखा है ना, रज, तो ये रज, रेणु, मृतिका, मृदा, मिट्टी, धूल के पर्यायवाची है, ठीक है। झूठ का होता है मृषा, मिथ्या, अनुतय, असत्य। और किरण का, तो किरण का कर, अर्ची, गो, प्रभा, दीप्ति, अंशु, मयूख, रश्मि, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। हिरण का पर्यायवाची, तो हिरण का पर्यायवाची सारंग होता है, ऑप्शन बी सारंग है। देखिए और भी है मृग, कुरंग, सारंग, कृष्ण सार। नेक्स्ट है दुर्धुष शब्द के लिए वाक्यांश बताइए। दुर्धुष शब्द के लिए, तो जिसे पकड़ना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो। ऑप्शन बी जाएगा जिसे वश में करना कठिन हो। दुर्धुष होता है जिसे वश में करना कठिन हो, और दुर्धर होता है जिसे वश में करना कठिन हो, और दुर्निवार ये होता है जिसका निवारण करना कठिन हो, और दुर्भेद होता है जिसमें भेदना कठिन हो, कठिनाई से भेदा जा या तोड़ा जा सके। फिर है कनिष्ठिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं, अनामिका। ऑप्शन सी में देखिए अनामिका है। ये ऐसे अनामिका ऐसे लिखा जाएगा, छोटी की मात्रा रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रहना, रहना का स्तर सही है, छोटा का क्षुद्र सही है, चबाना का चरोड़ सही है, सयाना का समझ नहीं होता, संज्ञान होता है। यहाँ इसको हटाइए, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, संज्ञान। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सुमेलित सही है? अचानक, अज्ञानात, तो ये सही है। बिनना का विर्धन नहीं होता है, विक्षण होता है। और कूची का कुर्ची नहीं होता है, कुर्चिका होगा। आच का अर्च नहीं होता, अर्ची होता है, अर्ची रहेगा। देखिए यहाँ पर अर्ची ऐसे लिखा गया, तो ये तीनों गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कौड़ी का तत्सम शब्द। कौड़ी का होता है करपदी का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में करपदी का, कौड़ी का तत्सम करपदी का होता है। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, तो होता है आप्त काम। ऑप्शन ए हो जाएगा आप्त काम। देखिए यहाँ पर आप्त काम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो। देखिए मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसको रट जाए एकदम। प्रति चिकित्सा, प्रति चिकित्सा क्या बोलते हैं? प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा। और सवर्जित, तो इसको बोलते हैं सबको जीतने वाले को सवर्जित बोलते हैं। उपकृत, उपकृत मतलब जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए मृडाल, मृडाल क्या बोलते हैं? मृडाल को बोलते हैं जो कमल की डंडी जी यहाँ पे है, कमल की डंडी में है। और कोकनद, कोकनद किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग का कमल, ऑप्शन 3 में है। और इंदिवर, इंदिवर हो जाएगा नीले रंग की कमल, और सफेद रंग का कमल हो जाएगा पुंडरी। तो हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन सी में है। देखिए यहाँ पर मृणाल कमल की डंडी, कोकनद लाल कमल, और इंदिवर या नीलोत्पल हो जाएगा नीले रंग का कमल, और पुंडरीक हो जाएगा सफेद रंग का कमल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो उसको बोलते हैं काकबंध्या। और अत्यंत सुंदर स्त्री को सुनयना। क्रोध करने की क्रोध करने वाली स्त्री को ललालिक्षा लिखा है। और स्त्री पुरुष का जोड़ा को दंपति, दंपति बोलते हैं पति पत्नी को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जिस स्त्री के एक ही संतान न होकर फिर कोई संतान न, एक ही संतान होकर फिर उसके बाद कोई न हुआ उसको बोलते हैं काकबंध्या। और अत्यंत सुंदर स्त्री को बोलते हैं रूपसी। जबकि सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है सुनयना, ठीक है, सुनयना। और उसके बाद क्रोध करने वाली स्त्री को बोलते हैं भामिनी। और जबकि चंचल आंखों वाली स्त्री को बोलते हैं लोलाचिका। स्त्री जो होती है, स्त्री पुरुष का जोड़ा को बोलते हैं युगल। और जो पति पत्नी होते हैं उसको बोलते हैं दंपति। सबका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोलने की इच्छुक विवक्षु, और खाने की इच्छुक बुभुक्षु, और जीवित रहने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो कौन सा सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सुमेलित है। और जीवित रहने की इच्छा को बोलते हैं जीवीर्षु, जबकि मरने की और मारने की इच्छा को बोलते हैं जिघांसु, ठीक है। यहाँ पे देखिए मारने की इच्छा को जिघांसु बोलते हैं, जीवित रहने को जीवीर्षु। और बोलने की इच्छुक विवक्षु सही है, और बुभुक्षु बोलते हैं खाने की इच्छा को। क्वेश्चन नंबर 40, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या बोलते हैं? नारद कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा नारद, नारद मुनि।
तो देखिए, झगड़ा लगाने वाले को नारद बोलते हैं, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण, और चाल चलने वाले को शकुनी। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सुदीत का निरावृत्त लिखा है, सुदूर का सन्निकट, और श्री गणेश का इतिश्री, सुधा का हलाल हलाहल। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है, ये हो जाएगा सही। सदित का होता है ध्रुवित, देखिए यहाँ पर है ध्रुवित, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगम का विलोम। अगम का विलोम होता है सुगम, ऑप्शन ए हो जाएगा सुगम। और निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना है शब्द है विलोम है। आदान का अवदान लिखा है, भौतिक का शारीरिक, और संगठन का विघटन। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें केवल सी सुमेलित है, संगठन का विघटन। आदान का प्रदान होता है, और भौतिक का आध्यात्मिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन केवल 3 सही है। चलिए नेक्स्ट है, घात का विपरीतार्थक शब्द है घात का, संघात, प्रतिघात, आघात, निराघात। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिघात, देखिए ऑप्शन बी प्रतिघात। ठीक है, विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तमस, ज्योतिमर, खंडन, मंडन, स्वतंत्र, परतंत्र, और राग विराग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राग विराग जो है ये सुमेलित नहीं है। राग का द्वेष होता है, और अनुराग का विराग होता है, तमस का ज्योतिमर, और खंडन का मंडन, और स्वतंत्र का परतंत्र होता है। युयुत्सा का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा मैत्री, ऑप्शन हो जाएगा मैत्री। और देखिए, ईर्ष्या का प्रेम होता है, और प्रमत्त का अप्रमत्त होगा, दृष्ट का होगा सज्जन। टीका का विलोम शब्द है, तो टीका का हो जाएगा भाष्य, ऑप्शन भी हो जाएगा भाष्य। टीका का विलोम भाष्य होता है। आगे का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा अंत्य। ठीक है, आद्य का विलोम आद्य का विलोम आद्य का, तो आद्य का विलोम यहाँ पे दिया है आराध्य। आद्य का विलोम यहाँ हो गया ना, आद्य का अंत्य, और आराध्य का देख लीजिए दुराध्य, और आर्य का अनार्ध्य, और पार्श्व का दूर। अनुनासिक का विलोम शब्द बताना है, अनुनासिक, तो ये हो जाएगा निर्नुनासिक, ऑप्शन बी है। ठीक है, निर्नुनासिक। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपमान, उपमेय, आकर्षण, संकर्षण। आकर्षण का विकर्षण होता है, संकर्षण नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। और कोप का कृपा सही लिखा है, योगी का भोगी सही लिखा है। विशेष से विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भ्रम, भ्रमित, बुद्धि, बौद्धिक, योग, योगा, राष्ट्र, राष्ट्रीय। तो योग का योगी होता है, न कि योगा होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और बाकी सही है। व्रत का भ्रमित, बुद्धि का बौद्धिक, योग का योगी, राष्ट्र का राष्ट्रीय। नेक्स्ट देखिए, विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अवर्तीर्ण, अवतार, आभूषित, आभूषण, अभिनीत, अभिनय, कृपालु, कृपा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अभिनीत, अभिनय। तो अवतीर्ण, अवतार, आभूषित, आभूषण, अभिनय, अभिनय, और कृपालु, कृपा। क्वेश्चन नंबर 53, पिछले कुछ वर्षों से मौसमी घटनाओं में नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। इस वाक्य में मौसमी शब्द का किस प्रकार विशेषण है? काला बोधक, दशा बोधक, अनिश्चित बोधक, या निश्चित बोधक। तो ये हो जाएगा आपका काला बोधक, ऑप्शन ए हो जाएगा काल बोधक, काला नहीं काल बोधक। तो पिछले कुछ वर्षों से मौसमी घटनाओं में नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। इस वाक्य में मौसमी शब्द काल बोधक गुणवाचक विशेषण है। काल बोधक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, विरहड़ी, वीरहिड़ी, या वीरहड़ी, या वीरहिड़ी। तो ऑप्शन बी जाएगा वीरहिड़ी, तो वीरहिड़ी शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी बताइए, पिंजड़ा, पुष्पावली, पृथक, और फिटकरी। तो ये फिटकरी गलत लिखा, फिटकरी देखिए क्या लिखे, फिटकिरी बोलते हैं इसको, फिटकिरी। और कभी कभी पृथक ऐसे ना लिखे, पृथक ऐसे लिख देगा तो लगेगा सही है, लेकिन पृथक को हलंत लगाएगा। कभी कभी पिंजरा को ऐसे लिख देगा, लेकिन ये पिंजड़ा होता है, पिंजड़ा। और पुष्पावली कभी कभी ऐसे लिख देगा, लेकिन देखिए पुष्पावली ऐसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, अशुद्ध ऐसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, टैगोर की कृतियों का देवनागरी भाषा में अनुवाद किया गया। शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। मंत्राड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी, और मुझसे यह काम संभव नहीं है। शुद्ध वाक्य होगा मुझसे यह काम संभव नहीं है। और भी शुद्ध देख लीजिए, जैसे कि मंत्राड़ी लिखा है ना, यह होगा मंत्री प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी। और यहाँ पर टैगोर की कृतियों का देवनागरी भाषा में अनुवाद किया गया, शुद्ध वाक्य होगा टैगोर की कृतियों का देवनागरी लिपि में अनुवाद किया गया। ठीक है, देवनागरी एक भाषा ही है, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, यहाँ बोलेगा शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, अनेक ग्रंथों का निर्माण, रचना किया, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है? दया, बुद्धिमान, भारतीय, आर्थिक। तो ये हो जाएगा दया। दया का होता है दयालु विशेषण, और विशेष दया है, विशेषण हो जाएगा दयालु। बुद्धि का विशेषण हो जाएगा बुद्धिमान, भारत का भारतीय, और अर्थ का आर्थिक। इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय का,
इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय या ऐन्द्रिक, तो हो जाएगा ऐन्द्रिय। तो इन इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होगा। निश्चल बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में विशेषण का विशेष्य 2 4 4 2 4 4 1 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 4। निश्चल बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में 4 विशेषण व 4 विशेष्य हैं, कैसे हैं? तो निश्चल बालक का विशेषण और क्रूर डाकू का विशेषण और कठोर हृदय का विशेषण, कोमल भावना का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, निश्चल, क्रूर, कठोर, कोमल। निम्नलिखित में से उत्तर अवस्था, क्वेश्चन नंबर 60 और आखिरी, निम्नलिखित में से उत्तरावस्था विशेषण है तो ये हो जाता है श्रेष्ठतर का। देखिए श्रेष्ठतर उत्तरावस्था विशेषण है। और मूलावस्था तो अधिक, उच्च, कोमल, श्रेष्ठ, सुंदर, प्रिय। और उत्तरावस्था दो संज्ञाओं के गुणाधर्म की तुलना उत्तरावस्था होती है। अधिकतर, उच्चतर, श्रेष्ठतर, गुणोत्तर, प्रियतर। उत्तमावस्था दो से अधिक संज्ञाओं के गुणधर्म की तुलना उत्तमावस्था होती है। अधिकतम, उच्चतम और श्रेष्ठतम, गुणोत्तम, प्रियतम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार ये खत्म हो गया है और नेक्स्ट हम लोग किया जाएगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इसको जितना हो सके उतना बार दोहराते रहिए। देखिए जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।